हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज़ हरजीत और हम डिस्कस कर रहे थे मॉडर्न हिस्ट्री, जिसमें हमारा टॉपिक चल रहा है इम्पोर्टेंट नेशनल लीडर्स। तो इम्पोर्टेंट नेशनल लीडर्स के दो पार्ट ऑलरेडी हमारे आ चुके हैं। तो आज का ये जो थर्ड पार्ट है, इसके साथ ही हमारे जो इम्पोर्टेंट नेशनल लीडर्स है वो खत्म हो जाएंगे और जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो भी खत्म हो जाएगी। और नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे आर्ट एंड कल्चर, राइट। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के बारे में। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 1884 में इनका बर्थ हुआ था, 1963 में इनकी डेथ हो गई थी। अब जो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, इन्होंने स्वदेशी मूवमेंट में पार्टिसिपेट करा था, बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस भी एस्टैब्लिश करी थी, चंपारण सत्याग्रह में भी इन्होंने पार्टिसिपेट करा था, नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जो गांधी जी ने शुरू करी थी उसमें पार्टिसिपेट करा था, सिविल डिसओबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट में भी इन्होंने पार्टिसिपेट किया था, राइट। पटना में नेशनल कॉलेज जो था ये इन्होंने ही इस्टेब्लिश करा था पटना के अंदर। इसके अलावा 1946 में जो इंटरिम गवर्नमेंट बनी थी तो उसमें ये मिनिस्टर इंचार्ज ऑफ फूड एंड एग्रीकल्चर इलेक्ट हुए थे इंटरिम गवर्नमेंट के अंदर, जो 1946 में बनी थी, राइट। इसके अलावा जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थी उसके प्रेसिडेंट भी ये रह चुके हैं, राइट। और इंडिया के जो जब हमें इंडिपेंडेंस मिली थी रिपब्लिक इंडिया के, ये पहले प्रेसिडेंट रह चुके हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहले प्रेसिडेंट कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, राइट। प्राइम मिनिस्टर कौन थे? प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू। इंडिपेंडेंट इंडिया के पहले प्रेसिडेंट थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और पहले प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू जी। 1962 में इनको भारत रत्न से भी सम्मानित किया जा चुका है। इनका एक फेमस न्यूज़पेपर है, कौन सा? देश। ये जो देश है ये हिंदी न्यूज़पेपर था जो कि वीकली आता था, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं जवाहरलाल नेहरू जी की। 1889 से 1964 तक का इनका सफर रहा है। 1964 में इनकी डेथ हो गई थी। 1928 के अंदर इंडियन नेशनल कांग्रेस के ये बने थे जनरल सेक्रेटरी। और 29 का जो सेशन हुआ था आईएनसी का, जो 29 का सेशन हुआ था, 29 में ये लाहौर सेशन हुआ था आईएनसी का। तो आईएनसी का जो 29 का लाहौर सेशन था उसमें ये बने थे प्रेसिडेंट। अब उसी टाइम पे जो 1929 का लाहौर सेशन था तो उस टाइम पे इन्होंने पास करा था इंडिपेंडेंस रेजोल्यूशन। इन रिपब्लिक इंडिया के ये पहले प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं। 1947 से लेकर 64 तक ये रहे हैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर। और इनको आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया भी बोला जाता है। आर्किटेक्ट ऑफ मॉडर्न इंडिया इंपॉर्टेंट है। डॉक्ट्रिन ऑफ पंचशील के ये ऑथर है। इसमें इन्होंने 5 प्रिंसिपल्स दिए थे कोएग्जिस्टेंस के, डॉक्ट्रिन ऑफ पंचशील के अंदर। और नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी में ये बिलीव करते थे। इनकी कुछ फेमस बुक्स है जैसे कि डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ग्लिम्पसेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री, अ बंच ऑफ ओल्ड लेटर्स, द यूनिटी ऑफ इंडिया, इंडिपेंडेंस एंड आफ्टर इंडिया एंड द वर्ल्ड। ये इनकी कुछ फेमस बुक्स है। और इनकी ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है? इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है ऑटोबायोग्राफी टुवर्ड्स फ्रीडम। अब ये जो ऑटोबायोग्राफी है ये इंपॉर्टेंट है सबकी ही। इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या है? ऑटोबायोग्राफी टुवर्ड्स फ्रीडम, राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं डॉक्टर बी आर अंबेडकर जी की। भीमराव अंबेडकर 1891 से 1956 तक का। अब ये जो डॉक्टर बी आर अंबेडकर थे ये डिप्रेस्ड क्लासेस के लीडर थे, एक ग्रेट लीडर थे डिप्रेस्ड क्लासेस के। और ये एमिनेंट यूरिस्ट भी रह चुके हैं। लॉ की इनको काफी नॉलेज थी, राइट। पीपल्स एजुकेशन सोसाइटी इन्होंने फाउंड आउट करी थी, जिसके अंडर फिर इन्होंने बहुत सारे कॉलेजेस इस्टेब्लिश करे थे। 1924 के अंदर डिप्रेस्ड क्लासेस इंस्टीट्यूट फाउंड करी थी इन्होंने। और 1927 में समाज समानता संघ भी इन्होंने फाउंड करी थी, राइट। अब 3 राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस हुई थी और तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में इन्होंने पार्टिसिपेट करा था। लंदन के अंदर हुई थी तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस और तीनों में इन्होंने पार्टिसिपेट करा था। गांधी जी की बात करें तो गांधी जी ने सिर्फ 2nd राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में ही पार्टिसिपेट करा था, लेकिन इन्होंने तीनों राउंड टेबल कॉन्फ्रेंसेस में
पार्टिसिपेट करा था। और फेमस पूना पैक्ट हुआ था 1932 में गांधी जी के साथ, जो कि इन्होंने साइन किया था। पूना पैक्ट डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर और गांधी जी के बीच में हुआ था, जिसके बाद गांधी जी ने सेकेंड राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस को अटेंड किया था। राइट। अब जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, गवर्नर जनरल की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल थी, उसके ये मेंबर भी रह चुके हैं फ्रॉम 1942 टू 46। इंडियन लेबर पार्टी और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन के ये फाउंडर भी है। इंडियन लेबर पार्टी शुरू करी थी इन्होंने और शेड्यूल कास्ट फेडरेशन भी इन्होंने शुरू करी थी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था, कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम पे जो ड्राफ्टिंग कमेटी बनी थी, उस ड्राफ्टिंग कमेटी के ये चेयरमैन भी रह चुके हैं। अब जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली, तो इंडिपेंडेंस के बाद ये बने थे इंडिया के पहले लॉ मिनिस्टर। फर्स्ट लॉ मिनिस्टर डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर जी थे इंडिपेंडेंस इंडिया के। हिंदू कोड बिल इंट्रोड्यूस करा था इन्होंने 1956 के अंदर। द रिपब्लिकन पार्टी इन्होंने शुरू करी थी। और एट द एंड ऑफ हिज लाइफ, जब लास्ट डेज थे इनके लाइफ के, तो उस टाइम पे इन्होंने बुद्धिज्म को फॉलो करना शुरू किया था। राइट। नेक्स्ट हम बात करते हैं सुभाष चंद्र बोस जी की। सुभाष चंद्र बोस जी 1897 में इनका बर्थ हुआ था, 1945 में इनकी डेथ हो गई थी। इंडियन सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन इन्होंने पास करा था 1920 के अंदर इंग्लैंड में। राइट। लेकिन उसके बाद गांधी जी ने शुरू करी थी नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, जिसमें इन्होंने जितनी भी ब्रिटिश सर्विसेज थी सबको बॉयकॉट करना शुरू कर दिया था। तो उस टाइम पे इन्होंने अपनी जो इंडियन सिविल सर्विसेज की जॉब थी वो छोड़ दी थी। उसके बाद इन्होंने इंडिपेंडेंस फॉर इंडिया लीग फाउंड करी थी जवाहरलाल नेहरू जी के साथ मिलकर। और आईएनसी का जो हरिपुर सेशन हुआ था 1938 में, तो उस टाइम पे ये बने थे उसके प्रेसिडेंट। उसके बाद 1939 का आईएनसी का जो सेशन था, त्रिपुरी सेशन, तो उस टाइम पे भी इनको प्रेसिडेंट बनना था, लेकिन उस टाइम पे इन्होंने रिजाइन दे दिया था त्रिपुरी सेशन के टाइम पे। क्यों रिजाइन दिया था? क्योंकि उस टाइम पे गांधी जी के साथ इनके डिफरेंसेस जो थे वो बनने शुरू हो गए थे। दोनों की आपस में जो थिंकिंग थी वहां पे मैच नहीं कर रही थी। जिसके बाद इन्होंने फिर फाउंड करा था फॉरवर्ड ब्लॉक 1939 के अंदर। आईएनसी को इन्होंने छोड़ दिया और उसके बाद इन्होंने शुरुआत करी फॉरवर्ड ब्लॉक की, और किसान सभा की भी शुरुआत इन्होंने ही करी थी। राइट। 1941 में ये बर्लिन चले गए जर्मनी में, जहां पे जाकर ये मिले थे हिटलर से। उसके बाद 1943 में सिंगापुर के अंदर इनको इंडियन आर्मी का चार्ज दे दिया गया। इंडियन आर्मी जो आजाद हिंद फौज बनी थी, इंडियन नेशनल आर्मी आईएनए, तो उसके ये चार्ज बने थे। 1943 में इनको चार्ज दे दिया गया था सिंगापुर के अंदर। गांधी जी को इन्होंने टाइटल दिया था फादर ऑफ द नेशन का। फादर ऑफ द नेशन का टाइटल इन्होंने ही गांधी जी को दिया था। 1945 के अंदर इनकी डेथ हो जाती है एक प्लेन क्रैश के अंदर, 1945 में। तो इनके दो फेमस स्लोगन है, एक है दिल्ली चलो और दूसरा है जय हिंद। ये दोनों इनके फेमस स्लोगन है, इंपॉर्टेंट है, याद रखने हैं। राइट। ऑटोबायोग्राफी का क्या नाम है? इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम है द इंडिया स्ट्रगल। इंडिया स्ट्रगल किसकी ऑटोबायोग्राफी है? सुभाष चंद्र बोस जी की। तो ये जो इंडिया स्ट्रगल थी ये 2 वॉल्यूम में आई थी, तो इसमें इन्होंने अपने बारे में पूरा लिखा हुआ है। सिविल सर्विसेज का एग्जाम जब दिया था तब से लेकर 45 तक की पूरी स्टोरी इन्होंने अपनी यहाँ पे दे रखी है। राइट। लास्ट में हम बात करते हैं भगत सिंह की। भगत सिंह पंजाब से थे। 1907 में इनका जन्म हुआ था। 31 में इनको फांसी दे दी गई थी। HSRA के ये मेंबर थे, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के। नौजवान भारत सभा इन्होंने शुरू करी थी पंजाब में ही। लेकिन 1928 के अंदर, 1928 में जब साइमन कमीशन आया था, तो उस टाइम पे जो हम इंडियंस डिमॉन्स्ट्रेशन कर रहे थे, तो लाला लाजपत राय जी पे लाठीचार्ज हुआ, मतलब सब लोगों पे लाठीचार्ज हुआ था, जिसमें लाला लाजपत राय जी की डेथ हो गई थी। तो उसके बाद वो जो लाठीचार्ज हुआ था साइमन कमीशन के टाइम पे, उस लाठीचार्ज को लीड कर रहे थे सॉन्ड्रस। तो
ब्रिटिश ऑफिशियल जो सॉन्डर्स थे उनको इन्होंने मारा था भगत सिंह ने। लाहौर कॉन्स्पिरेसी केस हुआ था, उसमें भी ये इन्वॉल्व थे। और जो सेंट्रल लेजिस्लेटिव असेंबली में बम थ्रो किया था वो भी इन्होंने ही किया था। हालांकि ये जो बम इन्होंने यहाँ पे थ्रो किया था इसमें किसी की जान नहीं गई थी, इन्होंने एक खाली जगह पे ही बम थ्रो किया था जस्ट टू थ्रेटन द ब्रिटिशर्स। तो लेकिन उसके बाद इनको 23 ऑफ मार्च 1931 के अंदर इनको फांसी दे दी जाती है। राइट, सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। इसके साथ ही हमारी जो मॉडर्न हिस्ट्री है वो पूरी की पूरी खत्म होती है। नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द आर्ट एंड कल्चर ऑफ इंडिया। राइट, थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।